शीना शिखर को अपने साथ शेखावत फैमिली की गैदरिंग में लेकर आई थी। हालांकि शीना की अपने परिवार वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। शीना और शिखर जैसे ही बंगले के अंदर दाखिल होते हैं, शिखर को वो लड़की दिख जाती है जिससे सड़क पर चलते वक्त एक बार शिखर की बहस हो गई थी। ये लड़की शेखावत परिवार में कैसे हो सकती है? क्या ये शीना के परिवार का हिस्सा है? शिखर चुपचाप शीना के पीछे चल रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो उस लड़की को उसे देखने से पहले आगे चला जाए। शिखर को डर था कि वो लड़की उसे पहचान लेगी और फिर से तमाशा खड़ा कर देगी। आखिरकार शिखर से टकराने के बाद वो लड़की जमीन पर गिर गई थी और काफी बहस के बाद शिखर उसे जवाब दिए बिना ही आगे चला गया था। जाहिर सी बात थी कि वो लड़की शिखर को वहां देखकर उससे दोबारा लड़ने लगेगी। उस लड़की का नाम शाइन था। वो अभी भी पक्षियों के साथ खेल रही थी। जब उसने शीना को हॉल में घुसते हुए देखा, वो शीना को अंदर आता देख तुरंत बोली, ओह, तो तुम्हें घर का रास्ता याद है? मैं यहां दादाजी से मिलने आई हूं। शीना ने शाइन की बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं? शाइन की आवाज बहुत कठोर थी। तुम? शीना ने उसकी बात सुनकर अपनी मुट्ठी कस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं तुमसे बहस करने नहीं आई हूं, मैं अपने दादाजी के पास जा रही हूं। इतना कहकर वो चलने के लिए दूसरी मंजिल पर जाने को तैयार हो गई। रुक जाओ, शाइन ने चिड़िया का पिंजरा मेज पर फेंक दिया और बहुत कठोरता से बोली, तुम जैसी बदजात ने सोच भी कैसे लिया कि तुम ऊपर जाने के लायक हो? शाइन, अपने मुंह पर लगाम दो। अब शीना अपना आपा खोने वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुस्से से उसका चेहरा लाल होना शुरू हो गया हो। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, बदजात बदजात बदजात। शाइन ने शीना की तरफ उंगली उठाई और जोर से चिल्लाने लगी, तुम? शीना का शरीर गुस्से से कांप उठा। वो शाइन को इतने लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी शीना ने शाइन को ज्यादा कुछ नहीं कहा। शिखर ये सब होता देख अपने आप को रोक नहीं पाया। वो शाइन की और बातें नहीं सुन सकता था। शिखर ने शाइन को देखा और उसे चेतावनी देते हुए कहा, हेलो, तुम्हारा जो भी नाम हो, अगर तुमने एक शब्द और कहने की हिम्मत करी तो याद रखना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। शिखर को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जिन्हें बात करने का ढंग नहीं था और बस दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। शाइन उसकी बात सुनकर थोड़ा डर कर बोली। उसकी आंखें शिखर को ध्यान से देख रही थी। अचानक कुछ याद आते ही वो बोली, तुम तो वही आदमी हो जिसने मुझे जानबूझकर गिराया था। हाँ, मैं वही हूं। अब तक शिखर शाइन से छिप रहा था, लेकिन अब उसे छुपने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गए। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। शाइन ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, लेकिन तुम जैसे गिरे हुए आदमी जिसने मुझे धक्का दिया था, आखिर तुम्हारी मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने सही कहा, कमाल का कोइंसिडेंस है। शिखर शाइन का मजाक बनाने लगा। उसके बगल में शीना का चेहरा उलझा हुआ था। उसने शिखर का हाथ अपनी तरफ खींच लिया और वो बोली, तुम शाइन को कैसे जानते हो? कुछ दिन पहले सड़क पर टहलते वक्त मैं इससे टकरा गया था। फिर बिना बात के ये लड़की मुझे अंधा बोलने लगी तो मैंने भी उसे सुना दिया। शिखर ने शीना को आराम से बताया। सच में? शीना के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब थे। शीना ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सी बात को लेकर शाइन इतना बड़ा तमाशा करेगी। आखिर कौन है ये लड़की? शिखर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की को शीना से क्या प्रॉब्लम थी और वो शीना के घर में क्या कर रही थी। वो मेरी चचेरी बहन है। ऐसी बहन कैसे हो सकती है जो अपनी बहन को गाली देती हो? शिखर ने अपनी मुट्ठी कस ली। अब वो खुद आगे जाकर उस लड़की को थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन शीना के बारे में सोचते हुए वो रुक गया। शिखर नहीं चाहता था कि उसकी वजह से शीना को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। इस समय शाइन फिर से शिखर को फालतू बातें सुनाने लगती है। पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज मैं देखती हूं कि तुम यहां से बचकर कैसे जाते हो। क्या करोगे तुम? बोलो। शिखर अपने गुस्से से भरी आंखों से शाइन को देखता है और उसकी ओर कदम बढ़ा लेता है। मत भूलो कि ये शेखावत परिवार है और यहां मेरा राज चलता है। आज तुम कहीं भाग नहीं पाओगे। शाइन ये कहते ही दरवाजे की ओर देखकर चिल्लाई, बॉडीगार्ड्स, इसी वक्त अंदर आओ। चीख पुकार के बाद 10 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड हॉल में पहुंच गए। बॉडीगार्ड के आने के बाद एक मालकिन की तरह
शाइन ने अपने हाथों से इशारा करके उन्हें आगे बुलाया और शिखर पर हमला करने का आदेश दिया। 1 दर्जन से अधिक बॉडीगार्ड को जैसे ही शाइन का आदेश मिला, वो शिखर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। ये सब बंद करो, उन्हें शिखर के पास आता देख शीना उन बॉडीगार्ड्स के सामने जाकर खड़ी हो गई और कठोर आवाज में बोली, मेरे होते हुए शिखर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यह देख शाइन का गुस्सा और बढ़ गया। शाइन समझ नहीं पा रही थी कि शीना को यह पता होने के बावजूद कि शिखर ने उसके साथ बदसलूकी करी थी, शीना शिखर को बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, शिखर के कुछ भी जवाब देने से पहले शीना ने कहा। छी, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है? हमारे शेखावत परिवार के लिए शर्म की बात है। शाइन ने शीना को घिनौनी नजरों से देखा। जाहिर सी बात थी कि शाइन शिखर के बारे में कुछ नहीं जानती थी और इस बात पर कोई शक नहीं था कि शाइन अपने घमंड में अंधी हो गई थी। शीना ने शाइन को रोकने की कोशिश करी, लेकिन शाइन शीना की बात बीच में काटते हुए बोली, इस आदमी ने मुझे धक्का देकर गिराया था और सिर्फ यही नहीं, इसने मेरा फायदा उठाने की भी कोशिश करी थी और तुम फिर भी इस आदमी का साथ दे रही हो। शीना यह सुनकर बहुत हैरान हो गई। शिखर की तरफ मुड़कर देखने लगी। शीना जानती थी कि शिखर कभी कुछ ऐसा काम करने की कोशिश नहीं कर सकता था, लेकिन शीना ने फिर भी शाइन से शिखर की तरफ से माफी मांग ली। वो चाहती थी कि शाइन जल्द से जल्द ये सारी बातें खत्म कर दे। नहीं, मैं नहीं कर सकती इस आदमी को माफ। जिसकी गलती है, अगर वो मुझसे माफी मांगेगा तो शायद मैं माफ करने के बारे में सोचूं। शाइन ने यह कहकर फिर से शिखर की ओर देखा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो इसी समय मुझसे माफी मांगो। मैं तुमसे माफी मांगूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। शाइन की बात सुनते ही शिखर ने साफ मना कर दिया। शिखर को माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शाइन जैसी लड़की से आखिर कौन माफी मांगना चाहेगा। अब शिखर अपने गुस्से से छुटकारा पाने के लिए शाइन को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। शाइन ने भी शिखर का जवाब सुनकर अपने बॉडीगार्ड्स को दोबारा उसे पकड़ लेने का आदेश दिया। दोबारा सारे बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े और इस बार शीना की परवाह किए बिना शिखर को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं नहीं चाहती कि तुम शिखर के साथ कुछ भी करो। शीना की आवाज आती है, जिसका नतीजा यह होता है कि 2 बॉडीगार्ड्स शीना को पकड़ लेते हैं और बाकी शिखर को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच शिखर के हाव भाव एकदम शांत नजर आ रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिखर चिंतित होता है क्योंकि उसके लिए भी इतने बॉडीगार्ड से अकेले लड़ना थोड़ा मुश्किल था। शिखर जानता था कि वो अकेले इतने बॉडीगार्ड से नहीं लड़ सकता है। वो सोचने लगा कि अब कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। रुक जाओ! अचानक हॉल के दरवाजे के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां चिराग शेखावत खड़ा होता है, जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा और अगला वारिस होता है। शाइन उसे देखते ही जल्दी से उसके पास चली जाती है और उसकी शर्ट की बाह को पकड़े हुए अपने भाई चिराग को शिखर के बारे में सब कुछ बता देती है। शाइन बताती है कि शिखर ने उसे पहले कितना परेशान किया था और यही नहीं, शिखर ने फिर उसका फायदा उठाने की कोशिश भी करी थी। अब वो चाहती थी कि चिराग उसके इस काम में मदद करे, लेकिन चिराग को यह सुनकर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो शिखर को कुछ कहने की जगह शाइन को समझाने लगा कि शिखर शेखावत परिवार का मेहमान है और हम मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। साथ ही साथ चिराग ने यह भी कहा कि जिसने भी शिखर को छूने की हिम्मत की उसे चिराग के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही ये शब्द चिराग के मुंह से निकले, बॉडीगार्ड्स एक ही स्थान पर खड़े हो गए और उन्होंने आगे कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं करी। यह देखकर शीना दंग रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चिराग शिखर को क्यों बचा रहा था। वो चिराग जो शीना को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, आज शीना के बॉयफ्रेंड को क्यों बचा रहा था। भाई, मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे इस लड़के ने तंग किया था और तुम हो कि इसी को बचा रहे हो, शाइन ने चौंकते हुए बोला। उसकी आवाज में निराशा थी। शांत हो जाओ शाइन, हम उस लड़के के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने उसे मारने की कोशिश करी तो तुम हमारे परिवार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर लोगी, चिराग ने बहुत धीमी आवाज में शाइन को समझाते हुए कहा। चिराग शिखर को पहचानता था और यह भी जानता था कि हाल ही में शिखर ने रिजवान एंटरप्राइजेस को कैसे बर्बाद किया था। शिखर ने रिजवान दारूवाला को गिरफ्तार करवा दिया था। चिराग यह भी जानता था कि अगर उसने या उसके परिवार के किसी और सदस्य ने शिखर को कुछ करा तो शिखर उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने की ताकत रखता था। हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? ये लड़का ऐसी भी क्या तोप है?
शाइन अभी भी शिखर को कोई आम सा लड़का समझ रही थी। जब तक मैं यहां हूं कोई शिखर को हाथ भी नहीं लगाएगा, चिराग ने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हुए ऐलान किया। चिराग जानता था कि शेखावत परिवार की तरफ से शिखर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आखिर आप अपनी बहन की बजाय दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? शाइन की आवाज अब तेज हो गई थी और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जब वो रोने लगी तो उसने फौरन वहां शेखावत परिवार के बड़े लोगों को बुला लिया। क्योंकि शाइन घर में सबसे छोटी थी, इसलिए घर के बड़े आम तौर पर उसे पसंद करते थे। जब उन्होंने देखा कि शाइन इस तरह से रो रही है तो वो तुरंत हॉल में आ गए। सभी बुजुर्ग शाइन से पूछने लगे कि आखिर वो रो क्यों रही थी। उस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की है, शाइन सीधे शिखर की ओर इशारा करते हुए बोली। इस लड़के ने? शेखावत परिवार ने शिखर को देखा तो वो बोले, आखिर ये लड़का कौन है? उस लड़के का नाम शिखर है, ये शीना का बॉयफ्रेंड है। शाइन ने जल्दी में अपने बड़ों को हॉल में जो कुछ हुआ उसके बारे में सब कुछ बताया और रोते हुए दोबारा शिखर की तरफ उंगली उठाकर बोलने लगी कि शिखर ने उसका फायदा उठाया था। शेखावत परिवार के बुजुर्गों की सहानुभूति जीतने के लिए उसने शिखर को पूरी तरह से उनके आगे बदनाम कर दिया। उसे यकीन था कि वो लोग जरूर शिखर को सबक सिखाने में उसकी मदद करेंगे। शाइन की सारी बातें सुनकर शीना के परिवार को बहुत गुस्सा आ गया और शिखर को खरी खोटी सुनाते हुए बोले, आखिर ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमारे परिवार की लड़की को छू भी कैसे लिया तुमने? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसके बाद कई बुजुर्गों ने शिखर की जगह शीना को डांटना शुरू कर दिया। ये कैसा बॉयफ्रेंड बनाया तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बदजात कहीं की। कोई तो ऐसा काम करती जिंदगी में जिससे परिवार की नाक ना कटती। मैं अपने ही परिवार के ऐसे कड़वे शब्दों को सुनकर शीना का दिल फटने को हो गया था। यह सोचकर कि शीना से सब कितनी नफरत करते थे, शीना की आंखें भर आई। शीना के लिए रिश्ते कुछ मायने नहीं रखते थे। बचपन से लेकर उसे केवल अपमान और गाली ही सुनने को मिली थी। उससे कभी किसी ने न प्यार से बात करने की कोशिश करी और न कभी उसका सम्मान किया। वो अपने परिवार का प्यार और अपने बड़ों का साथ होने का सिर्फ सपना देख सकती थी। इतने सालों के बाद जब वो अपने घर लौटी तब भी उसके परिवार का कोई भी सदस्य उससे मिलने नहीं आया, बल्कि अगले ही पल उसे बातें सुनाने लगा। शिखर अब ये सब सहन नहीं कर सका। उसने दहाड़ते हुए शीना को कसकर गले लगा लिया और फिर शेखावत परिवार के बुजुर्गों की ओर इशारा करते हुए बोला, शीना आपका सम्मान करती है, आपको परिवार का सदस्य मानती है और तुम बेशर्म लोग उसे ऐसे कड़वे शब्द बोलते चले जा रहे हो। खबरदार अगर अब किसी ने कुछ भी कहा तो। शिखर ने शीना को इतना उदास पहली बार देखा था। उसे अपने दिल में बहुत दुख होने लगा। शिखर जानता था कि अपनी दोस्ती निभाने के लिए उसे अब शीना के आगे खड़ा होना ही था। शेखावत परिवार के बुजुर्ग चंद सेकंड के लिए दंग रह गए थे। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हीं के घर आकर शिखर ऐसा कहने की हिम्मत कर सकता है। शेखावत परिवार का एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और शिखर की अकल ठिकाने लगाने के लिए बॉडीगार्ड्स को शिखर को पीटने का ऑर्डर देने लगा। हां, आदेश मिलने पर कुछ बॉडीगार्ड शिखर की ओर बढ़े। ये सब इसी वक्त बंद करो। एक तरफ जब हॉल में कोहराम मच रहा था, वहीं दूसरी मंजिल से एक तेज और भारी आवाज आने पर सब रुक गए। आखिर कौन है वो इंसान जिसने शिखर को बचाया? आखिर शिखर अब इन सब से कैसे निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए